एक बार फिर से मेरे चैनल वर्षा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। जो आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी लाल किताब के अनुसार घोर संकट से बचने के लिए 10 अचूक टोटके। तो वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ लोगों पर अचानक संकट आ जाता है तो कुछ लोग सालों से संकटों का सामना कर रहे हैं। माना जाता है कि संकटों का कारण पितृदोष, कालसर्प दोष, शनि की 7.5 और ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सभी कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपका घर दक्षिण मुखी में है तो आप जिंदगी भर परेशान रहेंगे। ये भी माना जाता है कि उपरोक्त कारणों के कारण व्यक्ति के घर में गृह कलेश, आर्थिक संकट, वैवाहिक संकट और दुखी बना रहता है। इसी कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी या दवा खाने के चक्कर काटते रहने पड़ते हैं या अन्य किसी प्रकार का संकट खड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सब कर्मों का लेखा जोखा है, अर्थात कर्म सुधार लो तो सब कुछ सुधरने लगता है। अब हम आपके कर्म तो सुधार नहीं सकते, लेकिन यहाँ लाल किताब के अनुसार कुछ सावधानी और उपाय आज मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। आपकी लाइफ से धीरे धीरे कर सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप मेरी कुछ सावधानियाँ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जिससे आप हो सके तो जल्द से जल्द दूर हो जाइए। इससे आपकी लाइफ की सारी परेशानियाँ धीरे धीरे टलने लगेगी। यदि आप किसी भी प्रकार का व्यसन या नशा करते हैं तो उसको आज ही और अभी त्याग दें। ब्याज का कार्य करते हो तो उसको भी त्याग दो। 13, 14 अमावस तथा पूर्णिमा के दिन पवित्र बने रहें। कोई भी शारीरिक संबंध ना बनाए, ना नशा करें, ना ही नॉनवेज खाएं। अपने संबंधित से जुड़े हुए जितने भी आपके रिश्ते हैं, दादी, सास, माँ, बहन, भाई, ससुर, काका, मामा, इन सबसे अच्छे संबंध बनाए रखें। मांस और तामसिक भोजन को त्याग दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। मांस और तामसिक भोजन को आप अच्छे से समझते हैं, जैसे कि नॉनवेज और लहसुन प्याज से हो सके तो दूर रहें। दान देने या लेने से पहले अपनी कुंडली किसी पंडित जी को या किसी विशेषज्ञ या लाल किताब के विशेषज्ञ को आप दिखा सकते हैं। घर को वास्तु के अनुसार और आसपास सफाई का ध्यान रखें। घर को वास्तु के अनुसार बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी वीडियो भी मैंने आपको अपने चैनल पर दे रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं कि घर का वास्तु कैसा होना चाहिए। लाल किताब के सभी उपाय दिन में ही करें। शाम को लाल किताब का एक भी उपाय आपको नहीं करना है। सभी तरह के तांत्रिक अनुष्ठान और रात्रि के घोर कर्मों से दूर रहें जितना हो सके। तो ये सारी चीज़ों पर अगर आप प्रोटेक्ट पालेंगे, अगर आप इन सब चीज़ों पर अपना काबू पालेंगे तो आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जल्द ही दूर हो जाएगी। जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। अब मैं आपको वो 10 उपाय बताने जा रही हूँ लाल किताब के, जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। लाल किताब का पहला अचूक उपाय है हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन शाम के समय आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्ति होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से जहाँ पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु दोष आदि दूर होते हैं, वहीं भूत प्रेत आदि का बुरा असर या साया भी हट जाता है। हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा आप मंगलवार और शनिवार को बजरंग बाण का पाठ करें। हो सके तो किसी शनिवार को हनुमान जी का चोला भी चढ़ाएं और उन्हें बनारसी पान का बीड़ा भी अर्पित करें। कम से कम 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, यानी कि 5 शनिवार आप हनुमान जी को चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर, बड़ के पत्ता आता है या पेड़ होता है, उस पर आप आटे का दिया जलाते हैं, उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या 11 शनिवार को आप करें। अब मैं आपको बताती हूँ लाल किताब का दूसरा अचूक उपाय। गाय, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाएं। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ कर्म कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाएं। प्रतिदिन कौवे और पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से संकटों से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं।
लाल किताब का जो तीसरा अचूक उपाय है वह ये है, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का 1 रुपये का रख के डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें। किसी शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाए। ये उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा शुरू हो जाएगी। अगले पन्ने पर चौथा अचूक उपाय ये है, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल लें, उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारें। वारने के बाद जब आप उसको 21 बार अपने ऊपर से उतार लेंगे, उसके बाद देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वह वारे। मतलब अगर आपके घर में किसी के ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही है तब उसके ऊपर से नारियल उतार कर जला दें। पांचवा अचूक उपाय ये है, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा आप 45 दिनों तक करें। धीरे धीरे आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। अब जो छठा अचूक उपाय वो ये है, दोनों कान छिदवाएं। हिंदू धर्म में कर्ण भेदन संस्कार होता है। हालांकि आजकल इस संसार का कोई विधिवत रूप से पालन नहीं करता। कुछ लोग एक ही कान छिदवाते हैं तो कुछ लोग दोनों कान छिदवाते हैं। हालांकि नियम दोनों ही कान छिदवाने का है। कान छिदवाने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव का असर खत्म हो जाता है। जीवन में आने वाली आकस्मिक संकटों का कारण राहु और केतु ही होते हैं। इसलिए आप दोनों कान छिदवाएं, चाहे लड़का हो। लड़कियां तो छिदवाती है, खासकर ये लड़के के लिए ये उपाय है। अब मैं आपको बताती हूँ 7वां अचूक उपाय। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। 7वां उपाय ये है कि आपको नाक भी छिदवा कर रखनी चाहिए। अक्सर महिलाएं नाक छिदवा लेती है और कुछ महिलाएं बड़े होने के बाद तक भी नाक नहीं छिदवाती, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपनी नाक छिदवानी चाहिए। जीवन में बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो भी लाल किताब के विशेषज्ञ ये राय देते हैं कि पुरुषों को भी एक बार नाक छिदवाकर उसे 43 दिन तक चांदी का तार डालकर रखना चाहिए। इससे उक्त समस्या राहत मिलती है। हालांकि आप नाक छिदवाने से पहले अपनी कुंडली ज़रूर किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को दिखा लें। अब मैं आपको 8वां अचूक उपाय बताती हूँ। कंबल दान करना बहुत ही ज़रूरी है। संकट के लिए प्रथमत जिम्मेदार राहु और केतु के लिए ये उपाय है। काला और सफ़ेद अर्थात एक ही कंबल, ये दोनों रंग का होना चाहिए, कोई तीसरा रंग नहीं होना चाहिए। काला या सफ़ेद, मैं दोबारा से बता रही हूँ, अर्थात डोंगरी कंबल को 21 बार खुद पर से वार कर किसी मंदिर में या किसी गरीब को आप दान में दे सकते हैं। और अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ लाल किताब का 9वां उपाय, वो है मंगल का उपाय। किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर सफ़ेद सुरमा आँखों में लगाएं। बहते पानी में रेवड़िया, बताशे, शहद व सिंदूर बहाएं। मंगलवार का व्रत रखें और क्रोध का त्याग करें। 10वां और आखिरी उपाय जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये सभी ग्रहों का उपाय है। सूर्य बहते पानी में गुड़, तांबा या तांबे का सिक्का उसमें बहाएं। चंद्र दूध या पानी भरा हुआ बर्तन सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन कीकर की जड़ में सारा जल डाल दें। मंगल सफ़ेद सुरमा आँखों में लगाएं। और ऐसा करने से अगर हो सके तो आप हरी चूड़ियों का भी दान करें। गुरु माथे पर चंदन या केसर का तिलक लगाएं। पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं। चने की दाल दान करें। शुक्र, ज्वार, चरी, घी, कपूर, दही का दान करें। सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करें। शनि की कर की दातुन करें। पेड़ों की जड़ों में तेल डालें। राहु जौ की दूध से धोकर, राहु जौ जो होता है ना, जौ जो होता है उसे दूध से धोकर बहते पानी में बहाएं। मूली का दान करें और ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं क्या है वो मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि आपकी सबकी कुंडलियाँ मुझे नहीं पता, आप कौन कहाँ से मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं मुझे नहीं पता, किसकी क्या राशि है, कौन क्या देख रहा है। लेकिन यदि आप मुझे कमेंट कर कर आप पूछेंगे तो मैं आपको फिर ज़रूर आपके पर्सनली आपको बताऊंगी कि किसको कौन सा उपाय करना चाहिए। बट कौन लोग कहाँ से मेरी वीडियो को वॉच करेंगे या कहाँ से देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ही आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। तो आप किसी लाल किताब के विशेष या फिर आप मुझे अपना नाम और अपना एड्रेस कमेंट करके मुझे बताइए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं वहाँ पर आपको DM करके आपके लिए ये उपाय बता सकती हूँ।
सो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।